डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है अम्ल क्षार लवण। उसका हम तो नया टॉपिक ले रहे हैं आज, लवणों के पीएच। और ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम एक बार कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले 2-3 अवधारणाएं हमें स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। पहले हम उन अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। इस अवधारणा में सबसे पहले हमारे कंसेप्ट आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यहां पर उत्तर लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं। देखिए कौन कौन अभिक्रिया कर रहे हैं, जब अम्ल और क्षार जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह एक किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अम्ल को और क्षार को आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। और ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसका उदाहरण देना पड़ता है हमें। तो उदाहरण के रूप में हम ये लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इसका उदाहरण हमें देखना पड़ता है। उदाहरण हमने लिया सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक हमने क्षार ले लिया जिसका कि नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो सोडियम क्लोराइड एक लवण बनेगा और साथ में जल भी बनेगा और बाहर निकलेगी ऊष्मा। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम 4 चीजें और समझेंगे। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। अब हम नेक्स्ट अवधारणा को देखते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं कि वे अम्ल जो अपने विलयन में, ये इनका विलयन है, जो अपने विलयन में पूरी तरीके से वियोजित हो जाएं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अपने विलयन में पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जो पूरी तरीके से टूट जाए या पूरी तरीके से आयनित हो जाए। एक पहली शर्त क्या है, पूर्ण वियोजन। एक और प्रचुर मात्रा में क्या दे, ये प्रचुर मात्रा में ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब अगला आती बात है कि हमारा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दें। तो अब हम देखिए ये वाला CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, ये पूरी तरीके से वियोजित नहीं होगा और CH3COO- और हाइड्रोजन आयन, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन कैसी मात्रा में देगा, कम मात्रा में देगा। तो सीधी सी बात है कि जो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे वे प्रबल अम्ल, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे वे दुर्बल अम्ल। जो जिसका पूरी तरीके से वियोजन हो जाए वो प्रबल अम्ल, जिसका आंशिक वियोजन हो वो दुर्बल अम्ल। अब हम इसी तरह बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरीके की हम दूसरी बात करते हैं कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं। क्षार के बारे में आप जानते हैं कि क्षार कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। वे क्षार जो अपने विलयन में पूरी तरीके से वियोजित हों, पूर्ण वियोजन हो, जो पूरी तरीके से वियोजित हो जाएं, पूरी तरीके से आयनित हो जाएं और प्रचुर मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दें। इनकी मात्रा, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दें वे क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार कहलाएंगे। क्योंकि दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, तो दुर्बल क्षार जो अपने विलयन में आंशिक वियोजन हो, इनका क्या होना चाहिए, आंशिक वियोजन होना चाहिए और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दें। जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा वो प्रबल क्षार, जो कम मात्रा में देगा वो दुर्बल क्षार। जो ज्यादा H आयन देगा, प्रचुर मात्रा में H हाइड्रोजन आयन देगा वो प्रबल क्षार, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल क्षार है। इनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल 2, HNO3 नाइट्रिक अम्ल 3, ये तो 3 तो इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद हम दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल। अब हम प्रबल क्षार के उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार के अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। अब इन्हीं जो हमने टॉपिक पढ़ा इनको हम प्रश्न के रूप में देखते हैं। देखिए प्रश्न ये है, दो उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। परिभाषा देनी है, दो उदाहरण देना है। कि पहला प्रश्न है हमारा प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रबल अम्ल के बारे में लिखा हुआ, पढ़ते हैं। वे अम्ल जिनका अपने विलयन में पूर्ण वियोजन हो, पूरी तरीके से वियोजित हो जाएं, तथा विलयन में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हों, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं बच्चों, एक है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका कि सूत्र है H2SO4, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। हम अगला देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। वे अम्ल जिनका अपने विलयन में आंशिक वियोजन हो, वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द देखना, आंशिक वियोजन हो, तथा विलयन में कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करें, हाइड्रोजन आयन देते हों, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। ये दो उदाहरण अच्छे से याद कर लेना, ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रबल अम्ल की भी और दुर्बल अम्ल की भी। हमारा जो प्रश्न नंबर तीसरा है वो है कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं कि देखिए प्रबल क्षार, हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वे क्षार जो विलयन में पूरी तरीके से वियोजित हो जाएं और प्रचुर मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करें, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार के उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिनके के सूत्र होते हैं NaOH और KOH। इसी तरह हम देखते हैं कि दुर्बल क्षार किसे कहते हैं कि वे क्षार जो अपने विलयन में पूरी तरीके से वियोजित नहीं हो, मतलब आंशिक वियोजन हो, और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षारों के उदाहरण हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम अगला टॉपिक आता है कि हम एक्चुअली हमारा टॉपिक है लवणों की पीएच, उस पर हम आते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल, एक है अम्ल और दूसरा है क्षार। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। ये जो लवण बनते हैं ये किस प्रकृति के हैं। लवण की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। एक उदासीन लवण भी हो सकते हैं, दूसरा अम्लीय लवण भी हो सकते हैं, और तीसरा है क्षारीय लवण भी हो सकते हैं। तो हम यहां पर पूरी प्रकृति में 3 प्रकार के लवण देखते हैं। उदासीन लवण भी हैं, कुछ अम्लीय लवण हैं, क्षारीय लवण भी हैं। अब हम देखते हैं कि अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण कब बनते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जब प्रबल अम्ल, अम्ल भी क्या है, प्रबल है, और क्षार भी कैसा है, प्रबल क्षार, इधर का भी तगड़ा इधर का भी तगड़ा, दोनों तगड़ा तगड़ा टकराओगा तो कहीं होगा, मर जाओगा, दोनों एक दूसरा से टकरा, उदासीन हो जाओगा। तो लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। प्रबल अम्ल, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवणों की प्रकृति उदासीन होती है, और उदासीन लवण की पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। अगर हम अब अब की बार हम क्या काम करें, दोनों दुर्बल ले लें, दुर्बल अम्ल भी दुर्बल ले लो और क्षार भी दुर्बल ले लो। दुर्बल क्षार अठी को भी कमजोर, अठी को भी कमजोर, तो कमजोर कमजोर भी लड़ मरेगा।
तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो लवणों की जो प्रकृति होती है, किस प्रकार के लवण बनते हैं? उदासीन लवण बनते हैं। इन उदासीन लवणों की पीएच का मान भी कितना होता है? 7 होता है। अब यहां पर सिचुएशन चेंज होती है। देखो हमने यहां भी प्रबल लिया और ये भी प्रबल लिया, तो कैसा बना? उदासीन। ये भी दुर्बल लिया, ये भी दुर्बल लिया, तो कैसा बना? उदासीन। इसके बाद अब की बार हमने क्या काम किया कि अम्ल ले लिया हमने प्रबल तगड़ा वाला और क्षार ले लिया कमजोर। तो बताओ लवणों की प्रकृति कैसी होगी? अरे जो डोमिनेंट है, जो प्रधान है, जिसका गुण ज्यादा प्रधान है, जो पावर में, लवण की प्रकृति वैसी होगी, अम्लीय लवण बनेंगे। तो अम्लीय लवण कब बनते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय लवणों का निर्माण कब होता है? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्लीय लवण बनते हैं। और अम्लीय लवण की पीएच का मान सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्षारीय लवण बताने की जरूरत है क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं। अम्ल इस बार हमने क्या लिया? अम्ल दुर्बल ले लिया, कमजोर वाला तो अम्ल। लेकिन क्षार कैसा ले लिया? प्रबल ले लिया। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवणों की जो प्रकृति बनती है वो क्षारीय प्रकृति के बनते हैं और इनकी पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगर हम इनकी बात करें कि उदासीन लवण कौन कौन से हैं ये एग्जाम में, इसके बाद अम्लीय लवण, उदासीन लवण, क्षारीय लवण, इनके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस उदाहरण, इसके लिए हमारी किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है। उस क्रियाकलाप है इसका 2.14। अगर हमने 2.14 क्रियाकलाप हमने ढंग से पढ़ लिया तो यूं मानिए कि आपका इस टॉपिक से कभी भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं बहुत संक्षिप्त में। देखिए, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाई जाती है तो उदासीन लवण बनते हैं। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ करवाई जाती है तो उदासीन लवण बनते हैं। जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ करवाई जाती है, चूंकि अम्ल प्रबल है इसलिए लवणों की प्रकृति अम्लीय होती है, इनकी पीएच का मान 7 से कम होता है। जब अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो तो ऐसी कंडीशन में लवणों की प्रकृति होती है क्षारीय लवण बनेंगे और इनकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अब इनके उदाहरण भी हमें याद होना चाहिए कि उदासीन लवण कौन कौन से हैं, अम्लीय लवण कौन कौन से हैं, क्षारीय लवण कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें हमारी बुक का क्रियाकलाप 2.14 पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सही तरीके से कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कौन से लवण अम्लीय हैं और कौन से लवण क्षारीय हैं, इसके एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप 2.14 देखना है। 2.14 में हमारे सामने ये लवणों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें लवणों के नाम और इसमें पूछा गया था कि भाई इन लवण के सूत्र भी लिखें और उनकी प्रकृति का पता लगाएं कि कैसी प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड लवण है, ये इसका जो सूत्र होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है और इसकी प्रकृति उदासीन है। उदासीन प्रकृति होने का कारण यह है कि यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ है। इसके निर्माण में HCl अम्ल है और NaOH क्षार। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके ये वाला लवण बनाते हैं, इसकी वजह से ये उदासीन प्रकृति का है। दूसरे हम बात करते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट, यह लवण भी उदासीन प्रकृति का है। कारण क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 इन दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों से बनने के कारण यह उदासीन प्रकृति का है। तो हमारी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 उदासीन लवणों के नाम बताइए, तो आप तुरंत बता देना कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट ये 2 उदासीन लवण हैं। कभी अब इसके अलावा अम्लीय लवणों के उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि भाई यहां पर हम देखते हैं कि अम्लीय लवणों के हमारे पास 3 उदाहरण हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड अम्लीय लवण क्यों है? एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट ये अम्लीय लवण क्यों है? अम्लीय लवण होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके निर्माण में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार प्रयुक्त हुआ है। हम इस केस में देखते हैं, इस केस में हम ये देखते हैं कि तो जिंक हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है और अम्ल के तौर पर H2SO4 काम में आया, सल्फ्यूरिक अम्ल काम में आया है। तो यहां दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल होने की वजह से लवण का प्रकार कैसा हो गया? अम्लीय लवण है। तो आप बच्चों 2 एग्जांपल याद कर लेना अम्लीय लवण के।
एक तो बड़ा सिंपल है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, दो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद क्षारीय लवण, क्षारीय लवण ये सारे के सारे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 3 लवण ऐसे हैं जो क्षारीय लवणों के उदाहरण हैं। क्षारीय लवण क्यों हैं? जैसे कि इस केस में हम देखते हैं कि यहां पर इस पूरे केस में यहां पर CH3COOH ये एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराने की वजह से ये वाला लवण प्राप्त हुआ है और इसकी प्रबल क्षार होने की वजह से ये क्षारीय लवण है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों, 2 उदासीन लवणों के उदाहरण याद कर लेना, 2 अम्लीय लवणों के उदाहरण याद कर लेना, 2 क्षारीय लवणों के उदाहरण याद कर लेना। बड़ा सा सिंपल सा है, उनके नाम याद कर लेना, उनके सूत्र याद कर लेना। सूत्र याद नहीं भी करो तो नाम तो याद कर ही लेना कम से कम। चलो मैं आपसे के सामने प्रश्न पूछता हूं, बड़े सिंपल से। 2 उदासीन लवणों के नाम बताइए, तो आप तुरंत बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। 2 अम्लीय लवणों के नाम बताइए, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। 2 क्षारीय लवणों के नाम बता दिए, जैसे कि सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट। बड़ा सिंपल तरीका हो गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।